हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो यानी ये लेक्चर क्लास 10 साइंस से है। चैप्टर आपका 1 है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपका पार्ट 4 है। तो इसके पहले हमने पार्ट 3 में आप लोगों को पढ़ाया था हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने एक होमवर्क दिया था, जिसमें सबसे पहले उस होमवर्क का जवाब हमारे व्हाट्सएप पर तनु पांडे और दूसरा नंबर पर बीके मिश्रा का जवाब कमेंट के थ्रू आया था, जो कि आंसर था आपका 2Na3PO4 प्लस 3CaCl2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में 6 यानी 6 मोल सोडियम क्लोराइड प्लस Ca3PO4 का होल ट्वाइस, जो कि इन दोनों स्टूडेंट्स का जवाब बहुत ही अच्छा था, यानी करेक्ट रहा। मेरे तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, तो इसी के साथ पार्ट 4 में बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेन सारी जो क्वेश्चन होते हैं वह यहीं से आते हैं, इसलिए आपको यहां पर जितने इक्वेशन आएंगे आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, यानी याद रखना पड़ेगा। यहां से यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कम से कम 35 या 40 इक्वेशन यानी 35 या 40 इक्वेशन आएंगे, जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे हम लोग का एक इक्वेशन एनसीईआरटी में दिया है, जिसके बारे में यदि हम बात करें तो CH4 दैट इज अ मीथेन प्लस ऑक्सीजन O2 है, या टूटता है दोनों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दूसरी बात यहां पर समझिए, क्या और बताने जा रहा हूं, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, यदि हम इस पर बात करें तो, और इसके बिफोर हमने बैलेंस करना आपको बता दिया है, आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पर एक दो बात और बताई गई है जो कि एनसीईआरटी बुक में किया आपका है, तो क्या है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है एनसीईआरटी में बताया गया रिएक्टेंट, इनको क्या बताया गया है तो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी इधर लेफ्ट साइड एलएचएस के तरफ को मॉलिक्यूल को हम रिएक्टेंट कहेंगे और इस तरफ के मॉलिक्यूल को हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहां पर एक दो बात और बताई गई है, क्या बताई गई एनसीईआरटी बुक में कि यह रिएक्टेंट है तो यह क्या है, प्रोडक्ट है। दूसरी बात, यहां पर मीथेन और यहां पर ऑक्सीजन के साथ यह बॉन्ड जब रिएक्शन करा रहे हैं तो टूटकर एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह बात यहां पर बताया गया कि रिएक्टेंट में जो एटम होते हैं वही एटम प्रोडक्ट में होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में यदि कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी क्या है, आपका कार्बन है। ऐसा नहीं कि यहां आपका कार्बन है, ऐसा नहीं कि यहां रिएक्टेंट में कार्बन है तो प्रोडक्ट में आपका क्या है, सिल्वर मिल जाएगा। ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा कि अगर रिएक्टेंट में कार्बन है तो प्रोडक्ट में आपको सिल्वर मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसी के साथ इसके पहले हमने ये भी यहां पर एक और कंसेप्ट बता दिया था पार्ट 3 में कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पालन करेगा, इसलिए हमको इस तरह के इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और एक और बात है, बताया था कि जब यहां रिएक्टेंट से जब यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर जो पुराने बांड है वो टूटते हैं और नए बांड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मीथेन टूटकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। रिपीट करता हूं कि जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बांड टूटकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बांड बना रहा है। तो इस प्रकार यहां बांड का टूटना और नए बांड का बनना, यह क्या कहलाता है तो केमिकल रिएक्शन।
तो केमिकल रिएक्शन में तो यदि हम अब बात करें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो यह टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आपको याद रखना पड़ेगा। इनके बीच बीच में कुछ और रिएक्शन आएंगे जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये 5 रिएक्शन क्या है, 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन है? फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो या लास्ट में हम इसको लास्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो आप पहला हेडिंग डालें कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट हेडिंग डालें आप कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। तो आप हेडिंग डाल दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो इसके डिफिनेशन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants react to form single product is called chemical reaction। यानी 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस तरह के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। रिपीट अगेन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants react to form a single product is called combination reaction। जैसे सपोज दैट एग्जांपल A प्लस B, दो है, दो रिएक्टेंट मिलकर या सबस्टेंस मिलकर एक सिंगल सबस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को, इस तरह के इक्वेशन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे X प्लस वाई मिलकर क्या बना हो? जेड बनता हो। इसी तरह का एक और एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे चूना ले लेते हैं, हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जब इसको हमने वाटर में डाला तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस मिलकर एक सिंगल सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह के इक्वेशन को आप क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ये जैसे सपोज दैट ये चूना है, इसको चूना बोल सकते हैं। चूना को वाटर के साथ मिलाया तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। या क्यूक लाइम बोला जाता है, क्यूक लाइम को हमने चूना वाटर के साथ, पानी के साथ मिलाया तो सिल्क लाइम बनता है। यानी यहां आप तो देखिए रिएक्टेंट में कितने हैं? रिएक्टेंट 2 हैं, ये 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आया हो, नोट करें। ठीक है, क्या बोलेंगे? जब सिंगल प्रोडक्ट बनता हो तो इस तरह की इक्वेशन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इस चैप्टर में आपका परिभाषा बहुत ही आसान रहता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको रिएक्शन ज्यादा रखना है, क्योंकि रिएक्शन ही अक्सर भूल जाते हैं आप लोग। जब जैसे सुनिए, डिफिनेशन में कुछ नहीं है, डिफिनेशन में यही है कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। यानी और यहां पर बस आपको याद रखना है, यानी याद करना है कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस, यानी पूछता है क्या होता है जब, हमने इसको क्या बोला? क्विक लाइम। तो क्या होता है जब क्विक लाइम, या आपका बोल सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डाला जाए तब डैश, यानी जब चूना को वाटर में डाला जाए। व्हाट हैपेंस मतलब क्या होता है जब चूना को पानी में डाला जाए तब। यानी क्विक लाइम को, या ऐसे पूछ सकता है क्या होता है जब क्विक लाइम को वाटर में डाला जाए या कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला जाए तो क्या बनता है आपका? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। CaOH का फॉर्मेशन होता है आपका। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस, इसको बैलेंस आप कर सकते हैं। CaOH ट्वाइस, यही जो है कि हम लोगों का चूना से जब हम यदि दीवार की पुताई करते हैं तो वही ये चूना का पानी है, पानी हो गया। ठीक है,
क्या हो गया, चूना का पानी हो गया। और ध्यान से समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है क्वेश्चन। देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जब इसका दीवार पर, जब इसको दीवार पर लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, आपका CO2 मीन्स क्या है, जब दीवार पर पोतते हैं तो इन्वायरमेंट में आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब इसका जो जिसको दीवार पर पुताई करते हैं, जैसे हमने लिया था क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को, हाइड्रोजन और चूना को जब पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना। तो उसी को हम लोग क्या बोले हैं कि उसी को जब हम लोग पुताई करते हैं, यानी जब इसका हम पुताई करते हैं तो कार्बन ऑक्साइड यानी CO2 एनवायरमेंट में से जब इसका पुताई करते हैं तो कार्बन ऑक्साइड के प्रेजेंट में यह क्या बना लेता है, CaCO3। इसको आप क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे या लाइम स्टोन बोलेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर जो है 2-4-5 दिन में सूखकर वाटर सूख जाता है और यह लाइम स्टोन बन जाता है। तो इसे क्वेश्चन पूछता है कि जब इसको बोलेगा X, ये कोई कंपाउंड है, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है, कहेगा कि X कोई कंपाउंड है जो वाटर से रिएक्ट कर क्या बनाता है, Y बनाता है। ठीक है, Y बनाता है। और Y जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Z बनाता है। तो आप X, Y और Z के नाम बताइए। तो आपको इसलिए यह रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। याद नहीं रख पाएंगे तो आप इस तरह के जवाब, आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, आपके बोर्ड में आता है, तो याद नहीं रहेगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। ध्यान समझे, कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी इस लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप इन्वायरमेंट के प्रेजेंट में दीवार को पुताई करते हैं तो क्या बनता है, दीवार पुताई करते हैं तो ये क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है यानी CaCO3 बनता है। और वाटर 4-5 दिन में क्या होता है, आपका उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ याद करना, मतलब X कोई कंपाउंड है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो Y बनाता है। तो Y क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका। और जब Y कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, J यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है आपका। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और वाटर क्या आता है आपका, 3-4 दिन में क्या हो जाता है, सूख जाता है। सूख जाने के बाद दीवार पे क्या आने लगता है, आपका शाइनिंग आने लगता है। ठीक है, हाँ तो नोट हो गया। तो कुछ आगे बढ़ा जाए, ये देखिए मैं इसे डिलीट करता हूं और थोड़ी बात समझिए। यहाँ पे जैसे सपोर्ट है, क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कोयल को हम कार्बन कह सकते हैं। कोयल ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यानी यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कोयल का कंबशन होता है तो क्या होता है, तो आपका ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और एक और चीज समझ लीजिए आप, यदि आपको जब कोई भी यहां पर किसी का परिभाषा डिफिनेशन पूछता हो, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यदि आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपसे पूछा गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डिफिनेशन आपने लिख दिया और यदि उसके इक्वेशन एग्जांपल में आपने नहीं दिया तो वहां से आपके मार्क क्या हो सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान देना है कि मार्क क्या हो सकते हैं, डिटेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको इक्वेशन क्या करना है, याद करना है। अब सिमिलरली यहाँ पर देखिए कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया जा रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस हीट यानी एनर्जी भी कुछ प्रोड्यूस होगा। हाई अमाउंट में एनर्जी भी निकलेगी यहां से, यानी हीट निकलेगी। क्या निकलेगी आपकी, तो हीट निकलेगी। तो यहां पर तो बात और समझ लीजिए, जैसे अब यहां पर हीट निकलेगा, हीट एक रिलीज होता है और हीट एब्जॉर्ब भी होता है। तो यहाँ 2 तरह के और कंसेप्ट आ जाते हैं, यानी यहाँ पर 2 तरह के रिएक्शन और आपको आगे पढ़ना है। वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और
इंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन उसको बताने से पहले एक और आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन is exposed to sunlight, it result in the formation of hydrogen chloride। क्या देते हैं आपके सनलाइट के प्रेजेंट में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड देते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 2 से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये क्या है, कंबशन ऑफ कोयल, यानी कोयल को कार्बन को बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है, यानी दो कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड, दो कंपाउंड, दो रिएक्टेंट मिलकर दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। यहां पर भी दो रिएक्टेंट यानी दो सबस्टेंस रिएक्ट करके एक सिंगल सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। तो आगे देखा जाए, इसे आप नोट करें, नोट कर लें। तो यहाँ पर दो टाइप्स के और हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। वो दो टाइप के रिएक्शन क्या हैं तो बात करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, दो तरह के रिएक्शन पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो थोड़ी सी बात पहले समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जहां पर एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको कंप्लीट कराने के लिए, और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जहां पर जब वह केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर एनर्जी क्या होता है। तो इसी के बेस पर हम लोग को दो प्रकार के रिएक्शन पढ़ना है, फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकेंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के डिफिनेशन होता क्या है, एनसीईआरटी में बोला है एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज, यानी दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, दोज रिएक्शन in which heat is released are called exothermic reaction। जैसे सपोज दैट फर्स्ट एग्जांपल आप देख लें, नेचुरल गैस को जब हम बर्निंग करेंगे, नेचुरल गैस को यानी मीथेन को जब हम बर्निंग करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस जो है आपका क्या निकलेगा, हीट आपका रिलीज होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो हीट यहां पर क्या होगी, रिलीज होगी ज्यादा अमाउंट में। तो इस तरह के इक्वेशन को, इस तरह के रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। सेकेंड एग्जांपल इसी तरह का है, रिस्पायरेशन में होता है, जो आगे के चैप्टर में देखा जाएगा। तो यहाँ पर 6H12O6 प्लस 6 मोल ऑक्सीजन प्लस 6 मोल वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मोल वाटर बनाता है। और एनर्जी यहां पर भी हीट हाई, एनर्जी यहां पर भी हाई अमाउंट में क्या होती है, रिलीज होती है। यहां पर एनर्जी क्या होती है, हाई अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक है। दूसरी बात इसी से देखिए ध्यान से, ये जो आपका ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूट रहा है, तो टूटने के बाद क्या किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, दो नए एटम का फॉर्मेशन कर रहा है, और हीट हाई अमाउंट में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसी सेलुलर रिस्पिरेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कोस्ट, ठीक इसी प्रकार जो वेजिटेबल है या फिर ऑर्गेनिक आपके मैटर है, उनके डिकम्पोजिशन से जो कंपोज बनता है वह भी किसका एग्जांपल है, तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। अब इसी तरह आपका क्या है, कार्बन है, कार्बन को यानी कोयल को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम जलाते हैं तो क्या बनता है, आप पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और यहाँ पर क्या होगा, हीट आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में अमाउंट में रिलीज होगी। ठीक इसी प्रकार हमने चूना ले लिया, देखे होंगे जब चूना को वाटर के साथ डालते हैं तो खौलने लगता है, यानी चूना कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या लिया हमने, वाटर ले लिया, वाटर के साथ इसको डिजॉल्व कराया, मिलाया, तो क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO होल्ड
OH होल ट्वाइस प्लस क्या हो गया, हीट यहां से बहुत अमाउंट मात्रा में रिलीज हो गई। तो यह एग्जांपल हो गया आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो इसे आप नोट करें। तो हम लोग देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। किसको देखते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। इसका डिफिनेशन आप क्या देंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनेशन आप क्या देंगे कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज क्या होगा? एब्जॉर्ब। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जहां पर हीट का क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए, उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल आप देख लें। जैसे हमने लिया CaCO3, ठीक है, को हमने हीट किया यानी इसको एनर्जी दिया, तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको हीट देना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर हम जब क्या कर रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हीट अपने आप रिलीज होने लग रहा है। यहाँ पर हीट देना पड़ता है। तो जहां हीट देना पड़ेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे रोटी पकाने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, तो रोटी पकाने के लिए हीट देना पड़ता है। तो वो कौन सी क्रिया हो रही है? एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक? इंडोथर्मिक क्रिया हो रही है, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, वहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग कैल्शियम चूना को वाटर में जब मिलाते हैं, चूना को वाटर में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यह क्या होता है? चूना खोने लगता है पानी में, तो खोने लगता है, जिससे क्या होता है? हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। देखो किसी मिट्टी के बर्तन में चूना भिगोया जाता है, तो कभी कभी वह मिट्टी का बर्तन क्या होता है? हीट रिलीज होने से वह मिट्टी का बर्तन टूट जाता है। आई बात समझ में? उसी तरह तो यहाँ पर हीट देना नहीं पड़ रहा है, हीट रिलीज हो रही है। जहां पर हीट देना पड़ रहा है उसे हम हीट एब्जॉर्ब, उसे हम क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो इसी के साथ ये आपका पार्ट 4 हीट होता है, और पार्ट 5 में हम आएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ। तो आप यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वो नीचे लाल रेड कलर के बटन रेड कलर का सब्सक्राइब वर्ड जो लिखा हुआ है उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आइकन बेल को भी प्रेस करें, ताकि हर एक अगला वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन